बना को जामना पहरा नजरिया लाग जाइए बिटिया ऊपर का खड़ी नीचे नीचे उतरो नीचे 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 बैठो। ओपी भैया बच्चे सब लोग शरबत पी चुके हों तो अब ये छोटे छोटे बच्चे पीते ही रहेंगे इन्हें कहा ना, तो आप अब व्यवस्था बना दो, बच्चों को बिठा दो। बैठ जा बेटा बैठ जा बैठ जा। रुक्मिणी को ब्याह हुई है तब नाश्ता देंगे, बैठ रसगुल्ला देंगे बैठ। बना तेरी अखियां सुरमदानी बना तेरी जोड़ी लाख की रे बना तेरी बरनी है हजारी और दूल्हे का सहरा सुहाना। शिषपाल की तैयारी बनी। एक बात बताते, ये तो हम पूरब के गीत गा रहे थे, अपने पछा में पश्चिम में जब बारात जाए फिर देखना, बारात निकल जाए सोई माताएं मैंने गीत गाती हैं अपने इधर का गाती हैं सुनो। हमारी बहन जी किरण दीदी जहां कहीं हो आपको यहाँ याद किया जा रहा है, भगवान के दरबार के पास आ जाएं। पश्चिम की माताएं मैंने गाती हैं जब बारात जाए तब। अरे कौन की लगो चुनरिया वरना भागो जा एक बार ताली बजा ले सब लोग गा ले। माता बहने तुम्हारे गीत हैं ये, हाँ गाओ। अच्छा गाओ, हम देखेंगे कौन कौन गा रहा है। कौन की लगो चुनरिया वरना भागो जाए अरे बुआ की लेगा पचरंग चून और भाभी की लेगा चुनरिया वरना भागो रुक्मिणी बोली पिताजी हम भैया के साले के साथ शादी नहीं करेंगे चाहे मर जाए। तो रुक्मिणी के पिता बोले क्या करें बिट्टी, हमारी चल नहीं रही है जवान लड़के के सामने, तो मैं क्या करूंगी। सुनिए पिताजी, रुक्मिणी बोली सुनो पिताजी हम मर जाएं लेकिन भैया के साथ साले के साथ शादी नहीं करूंगी। फिर क्या करोगी। बोले सुनो हम जियत शिशुपाल के संग न जावे कागा मरे हाड़ ले जाओ और भैया के साले की दुल्हन बन गई तो ये मुंह कहां दिखावन जा। पिताजी मैं क्या करूंगी सुनो, अपने श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी घर से अरे भाग जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी मैं। पिताजी बोले बिट्टी भागियो ना, अकेली बिटिया हो काय नाक कटाओगी। तो रुक्मिणी बोली सुनो मैं तो डाई पी के मर जाऊं। रुक्मिणी के पिताजी बोले बिट्टी डाई आई ने पियो, तुम अपने भगवान को चिट्ठी लिख दो, शायद भगवान आ जाए। रुक्मिणी चिट्ठी लिख रही है। आहा पहले के जमाने में चिट्ठी लिखी जाती, अब तो चिट्ठी बंद हो गई जब से मोबाइल चले है ना। पहले जब कोई नौकरी पे जाता था तो लोग गाते थे और जाते हो परदेस पिया जाते ही खत लिख गाते थे ना। हाँ सही बता रहे हैं, जब हम लोग पढ़ते थे चिट्ठी तो तब लिखी जाती, बाजे बाजे चिट्ठी में लिखते थे भूख लगी ना प्यास, हम ना ये तो मर गए।
बाजे बाजे चिट्ठी में लिखते स्याही मत समझना। हमने कही ना, खून फाड़ फाड़ के चिट्ठी लिखी गई। बाजे बाजे चिट्ठी में लिखते अगर रोटी हो खाओ। हमने कही आओ जाके घरे झूठ ही भाग गया, आ जा। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी और रुक्मिणी ने चिट्ठी में क्या लिखा सुनिए। रुक्मिणी का प्रेम पत्र है। रुक्मिणी लिख रही है, प्रभु कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी हर खुशी हो, कि तुम मेरी मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी हर खुशी हो। और रुक्मिणी ने लिखा, आपके चरणों की दासी, मैं आपको अपने मन से पति मान चुकी हूँ, मुझे आओ और ले जाओ। अगर तुम नहीं आए द्वारिकाधीश तो मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। और रुक्मिणी ने लिखा, क्या लिखा सुनो। अरे 5 चिट्ठियां चल दियो और हमें भूल ना जाइयो रे, टीका के दिन जो ना आए संवरिया तो हमें जियत ना पाइयो रे। चिट्ठी दे दी पंडित जी को। पंडित जी ये चिट्ठी मेरे श्याम के पास ले जाओ। पंडित जी द्वारिका आए, सब तक पूछे कन्हैया कौन, कन्हैया कौन। कन्हैया ने पीछे से आके पंडित जी की धोती पकड़ ली। बोले हम ही तो कन्हैया हैं। पंडित जी ने जो ही करिया करिया देखो। पंडित जी बोले जा कऊ तलैया में मुंह धो के आ। ये कन्हैया है। मेरी रुक्मिणी इतनी सुंदर है, उसके चेहरे से गैस बत्ती की तरह लाइट निकलती। वो इस काले कलूटे के साथ शादी करेगी? नहीं। गांव के लोग बोले पंडित जी हमारे यही कृष्ण है। तो पंडित जी ने सोचा जब सब लोग कह रहे हैं यही कन्हैया है तो चिट्ठी दो। चिट्ठी दी। हम जाएं? नहीं, थोड़ी देर रुको, हम भी चल रहे हैं। भगवान ने सपना दे दिया रुक्मिणी को। रुक्मिणी तुम्हारे गांव के बाहर दुर्गा मैया का मंदिर है, तुम वहीं आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं से ले जाऊंगा। रुक्मिणी सवेरे जागी और पूजा करने चली दुर्गा मैया की। एक बार सब लोग गीत गा लो दुर्गा मैया की। और मेरी 9 दिन की मेहमान शारदा बैठी रहियो जाई मंदिर में, मेरी 9 दिन की एक बार ताली बजाओ सब लोग। 7 दिन कथा होती है, 8वें दिन भंडारा होगा, 9वें दिन विसर्जन होगा, तो ये 9 दिन का मेला होता है। इसलिए हमारे भैया विकेश कुमार शनोक नेचेलाल मैनपुरी वाले आपकी तरफ से 101 रुपए हमारे लिए आए हैं पुरस्कार स्वरूप। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका लक्ष्मी भंडारा भरे रहे भैया। मेरी 9 दिन की मेहमान शारदा हमारे छोटे भैया नितिन यादव जो हमारे चाचा जी मान सिंह जी के नाती हैं और इसी नगला आशा से बिलोंग करते हैं, आपकी तरफ से 101 रुपए का हार हमारे लिए और भजन सुना देंगे। ठीक भैया। मेरी 9 दिन की मेहमान शारदा बैठी रही हो जाई मंदिर में, और अरे हाँ शारदा प्यास लगे हम सो कहियो। अच्छा एक बात बता, माताएं मैंने जब दुर्गा मैया की पूजा करने जाए तो झूठी बहुत बोलती, बहुत झूठ।
का थाली स्टील की ना होए और गीत गाए तब सोने की थाली में भुजना बनाए जिमाई आई रे पर कमल के अब अच्छा बताओ, अगर थाली कहूं खोई गई तो फिर दुर्गा मैया सोने की कांते दे तुम आई फिर। हाँ तो सही सही गाया करो। हमारे भैया ओमकार भैया और ओपी भैया तो यही है। ओमकार भैया आप जहां कहीं हो, आपको यहाँ भगवान के मंदिर के पास याद किया जा रहा है, आप आइए यहाँ पे। अरे हाँ शारदा प्यास लगे हम सो कहियो, हमारे भैया भीमसेन भैया जहां कहीं हो वो भी यहाँ आ जाएं, आपको भी याद किया जा रहा है। तुम में हाल ही गढ़ुआ भराए शारदा बैठी रही हो जाई मंदिर में। रुक्मिणी चली, जैसे ही मंदिर में पहुंची भगवान रथ लेके आ गए। यहीं पे हमारे भैया प्रवीण कुमार उर्फ साधु भैया नगला आशा आपकी तरफ से 111 रुपए हमारे लिए और हमारे सभी साथियों का भी सम्मान, और जो कन्याएं हैं उनके लिए एक एक टिफिन आपकी तरफ से सादर दान किया गया है। भैया के लिए एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए बड़े भैया का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान ने रुक्मिणी कबू देखी नहीं आती तो भगवान ने सोचा नाम लेके बुला दे, जो रुक्मिणी होगी बोल दे। भगवान ने कहा रुक्मिणी, और रुक्मिणी ने जो ही रथ के ऊपर करिया करिया देखो, रुक्मिणी जान गई हिंदुस्तान में तो दूसरों करिया हो ही नहीं सकते है। मेरा श्याम है, कन्हैया है। रुक्मिणी जाने लगी रथ की ओर। छोटी छोटी बिटिया ने हाथ पकड़ ला, दीदी दीदी कहाँ जा रही? रुक्मिणी कहाँ जा रही? तो ज्यादा चिंता है कहाँ जा रही? बड़ी बड़ी कान की जान दे, जब दीदी कोई मन है तो चा 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 चा। भगवान ने रथ पे बिठाया रुक्मिणी को, जैसे ही रथ उड़ा रुक्मिणी को पता चला, शिशुपाल को पता चला रुक्मिणी भाग गई कन्हैया के साथ। तो रुक्मिणी तलवार लेके रथ के पीछे भागा तो शिशुपाल बोले भैया सुनो, अरे जाकी हाथी सोई ले गयो मेरे भैया मेरे वीर ने, अब का हाथ बटोरने जाओ जी। अरे जाकी हाथी सोई ले गयो मेरे वीर मेरे भैया, अब का खाक बटोरने जाओ जी। आगे चल के रुक्मिणी का भगवान का युद्ध हुआ। रुक्मिणी को भगवान ने अपने रथ के चक्का में बांध लिया और द्वारिका लेके आए। अब मेरे प्रभु बन रहे हैं दूल्हा।